महाराजा सूरजमल सुबह 8 बजे तक बैठे हैं ना। महाराजा सूरजमल मंच पे उपस्थित आज के इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में हम सबके बीच में मार्गदर्शक के रूप में, और मैं यदि ये कहूँ पूरे प्रदेश जनपद को तो जिनका सानिध्य मिला ही मिला है क्षेत्र के समाज के प्रत्येक दिशा में विकास के लिए। लेकिन यदि बात करूं छाता क्षेत्र की, तो छाता विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई माजरा नहीं, नगर नहीं, और भी आगे यदि बढ़ूं तो आप सब लोग जानते हैं ऐसा कोई परिवार नहीं छाता क्षेत्र का, ऐसा कोई घर नहीं छाता क्षेत्र का जिसमें माननीय मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी का विकास पिछले 40 साल में किसी न किसी रूप में ना पहुंचा हो। छाता क्षेत्र में एक भी घर मुझे ऐसा किसी जाति धर्म और किसी मजहब और किसी ब्लॉक के किसी कोने में नजर नहीं आता। ऐसे प्रेरणा के स्रोत युवाओं के लिए, हम सब के लिए माननीय मंत्री जी, मंचस्थ हमारी बड़ी बहन शशि बाला जी, व्यास जी, उपस्थित नंदगाम के चेयरमैन बड़े भाई भीम सिंह जी, उपस्थित मंच पे सम्मानित नंदगाम और इलाके की, नरेला की, चंडीगढ़ और बाहर से आई हुई समस्त विभिन्न जगहों से आई हुई पितातुल्य सरदारी, मंच के सामने विराजमान हमारे सभी पितातुल्य बुजुर्ग, आप सबके चरणों में नमन करते हुए, समस्त माता बहनों के चरणों में नमन करते हुए, उपस्थित समस्त नौजवान साथियों का और पूरी सरदारी का अपनी तरफ से और माननीय मंत्री जी और इस नौजवान पीढ़ी की तरफ से हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। 2 मिनट में अपनी बात आपके बीच में रखूंगा, वैसे कभी बोलता नहीं हूँ मैं मंत्री जी के सामने। देखिए, आज का दिन नंदगाम और छाता क्षेत्र के इतिहास के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, और वो केवल इसलिए ऐतिहासिक नहीं है कि हमने, हमारे नौजवानों ने, हमारे समाज के बुजुर्गों ने मिलकर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया। ये तो इतिहास गवाह रहा है, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। कोई भी महापुरुष हो, कोई भी हमारे भगवान रहे हो, वैज्ञानिक रहे हो, विद्वान रहे हो, आज समाज यदि किसी भी महापुरुष की पूजा करता है, उनके विचारों पे चल के उनका अनुसरण करता है, नौजवान पीढ़ी किसी हमारे महापुरुष को अपना प्रेरणा का स्रोत बनाती है, तो वो इसलिए नहीं बनाती कि कोई भी महापुरुष किस जाति से संबंध रखता है। इसलिए सूरजमल की प्रतिमा का आज यहाँ अनावरण नहीं किया गया कि ये केवल जाट समुदाय से आते थे। इसलिए दुनिया में महाराजा सूरजमल की, छत्रपति शिवाजी की, महाराणा प्रताप की, अहिल्याबाई होलकर की, मैं नाम यदि लूं तो एक से एक, भगवान परशुराम की, भगवान राम की, हमारे जो जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी प्रतिमाएं केवल इसलिए नहीं लगाई गई कि उनके पीछे समाज का एक बहुत बड़ा तबका या समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका अनुयायी था। इनकी प्रतिमाएं, इनका अनुसरण केवल तभी होता है जब ये समाज के लिए ऐसे रास्ता दिखा के जाते हैं, समाज को ऐसा काम करके दे के जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों में, जब तक के सूरज चांद रहेगा, जब तक धरती रहेगी, तब तक इतिहास में इनका नाम अमर रहेगा। इसलिए इनकी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। महाराजा सूरजमल जी पर छोटा सा यदि मैं नौजवानों को बताऊं, 18वीं शताब्दी में जब उत्तर भारत और समूचा हिंदुस्तान हिलोरे ले रहा था, क्योंकि 18वीं और 17वीं शताब्दी तक मुसलमानों का, मुगलों का राज रहा हिंदुस्तान के ऊपर, और जैसे ही 18वीं सदी प्रारंभ हुई, अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया हिंदुस्तान के ऊपर। अकेले ऐसे शासक देश और दुनिया के अंदर महाराजा सूरजमल जाने जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े। कितने?
80 और पूरे के पूरे 80 युद्धों में आज तक दुनिया में कोई ऐसा शासक नहीं रहा, कोई ऐसा विद्वान नहीं रहा, कोई ऐसा योद्धा नहीं रहा जिसने पूरे 80 की 80 युद्धों में जीत प्रदान की हो, भारतीय जनता को, हमारे समाज का सिर ऊंचा किया हो। पूरे 80 की 80 युद्ध हमारे महाराणा प्रताप जी ने और उन्होंने मिलकर उस समय जीते, सब समाज के माध्यम से। जब तानाशाही चरम पे थी मुगलों की, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हमारी गाय माताओं को मारा जा रहा था, हमारे मनुष्यों को कुचला जा रहा था, हमारी संस्कृति का नाश किया जा रहा था, तब ऐसे समय में आज ही के दिन 13 फरवरी 1707 को महाराजा सूरजमल के रूप में एक अजय योद्धा का जन्म भारत की धरती पे हुआ और भरतपुर की रियासत के राजा होते हुए भी महाराजा सूरजमल ने आजीवन एक साधारण किसान की तरह भारतीय जनता के चरणों में उनके प्रति समर्पित रह के अपना जीवन जी के हमको आज गौरवशाली इतिहास प्रदान करके हो गए हैं। आज हम देखें, यदि अभी हमारे फोरमैन साहब कह रहे थे राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या समाज का विकास बिना राजनीति के संभव है? बताओ मुझे, आप संभव है? मैं राजनीतिक बात नहीं करता, माननीय मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, अन्य हमारे राजनीतिक विचारों को मानने वाले साथी भी मौजूद होंगे निश्चित रूप से, लेकिन आप बताओ मुझे, आज का जो हाल चल रहा है देश की राजनीति का, सूक्ष्म बात रखाओ, बहुत सूक्ष्म है, आप बताओ किसी से छुपा हुआ है? आज नेता यदि आ रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के अंदर, हमारे समाज के अंदर नेताओं की कमी आ गई है? इटली के नेता आके राजनीति करेंगे हिंदुस्तान पे? वोटर बांग्लादेश से आ रहे हैं, आप पढ़ते नहीं है रोज सोशल मीडिया पे, आप देखते नहीं रोज टीवी समाचार पत्रों पर, अनेक चैनलों के माध्यम से, नेता इटली से आएंगे, वोटर बांग्लादेश से आएंगे और नारे पाकिस्तान के लगाएंगे। लगते ही कि नहीं लगते नारे पाकिस्तान के? आज की जो ये पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके ये सहने को कतई तैयार नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज ये पीढ़ी मजबूती से कहती है कि जो हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान की खाएगा, उसे राजी राजी नहीं तो गैर राजी हिंदुस्तान की ही बचानी पड़ेगी। वंदे मातरम बोलना होगा, भारत माँ की जय बोलनी होगी। अरे आज के दिन हम ये संकल्प ना लें, आज हमें क्रांतिकारी की जरूरत है, विचारों में क्रांति लानी। हमें विचारों में क्रांति कैसे आ सकती है? विचार